तो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे चैनल रॉयल गिफ्ट्स एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 हिंदी मीडियम में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो अम्ल एंड क्षारक की जो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे और लावड़ भी इसी चैप्टर में पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, तो पूरी वीडियो देखो, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक इसमें है। और अभी तक आपने इस चैनल को नए हैं तो आपको इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैथ का पूरा कोर्स कराया जाएगा और साथ ही साथ आपको एसएसटी के हिंदी माध्यम से पूरी तरीके से इस चैप्टर इस साल पूरा 10th का कराया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अम्ल की रासायनिक धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ। जब भी देखो क्या होता है कि अम्ल धातु के साथ तो लावण बनता है या लावण हाइड्रोजन गैस छोड़ता ही छोड़ता है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैं आपको फ्री करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो अम्ल लिया हमने, प्लस यहाँ पर क्या आएगी, धातु आएगी हमारी। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, लावण। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अम्ल हमारा HCl होने वाला है, धातु हमारी Na, तो ये क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकली। बट ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, बैलेंस अभिक्रिया नहीं है, बट ये बैलेंस यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दी है। बट इसको बैलेंस कैसे करते हैं, बट यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हो गए तत्व, तो यहाँ पे लगा दिए हमने 2। तो क्लोरीन के भी 2 हो गए, तो हम यहाँ पे लगा देंगे क्या, 2 हो गए। ठीक है, अब सोडियम के भी 2 हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2। ये क्या हमारी बैलेंस हो गई इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो हो गया किसके साथ, कि जब धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो लावड़ सिंपल सा सोल्ट बनता है, यानी लावड़ बनता है। जब धातु कार्बोनेट के साथ तभी लावड़ बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, यानी कि वाटर को भी रिलीज करता है। ठीक है, इसको भी हम समझते हैं यहीं पर ही। तो हमारा HCl प्लस NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, तो ये क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब यहां पर देखो कि क्या ये बैलेंस है, तो बैलेंस नहीं। यहां पर कितना, हाइड्रोजन की 2 है, यहां पर भी 2 नहीं, तो यहां लगा दिए 2। इक्वेशन हमारी क्या, बट यहां पर क्लोरीन की 2 गए, यहां पे लगा दिए हमने 2। ठीक है, बट यहां अब देखते हैं क्या ये ऑक्सीजन 3 है, 2 1 3 है। ठीक है, बट यहां पर देखते हैं सोडियम 2, तो हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो ये क्या हो गई, हमारी बैलेंस हो गई इक्वेशन। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, जब धातु कार्बोनेट के साथ लावड़ कार्बोहाइड्रेट छोड़ता है, किसके साथ छोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इक्वेशन सेम हो गई है, बट मैं आपको बताता हूं कि जब धातु हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करती है, तब भी आपकी CO2 यानी H2O रिलीज करती है। ठीक है, इस इक्वेशन को आप ना लिखें, क्योंकि ये वाली और ये वाली सेम है, इसकी दूसरी है। जब अम्ल हम वही लेंगे HCl प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये क्या लावड़ क्या बनेगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये ऑलरेडी हमारी बैलेंस का इक्वेशन क्या है, हमारी बैलेंस, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हमारी बैलेंस है, समीकरण जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो ये बैलेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं कि जब अम्ल और क्षारक लावड़ जब दोनों ही मिलते हैं तो क्या कोई अभिक्रिया होती है, नहीं तो होती है, बट NH जो निकलता है और इसमें प्लस क्या निकलता है, जल निकलता है, यानी H2O निकलता है। जैसे हमने ले लिया HCl प्लस हमने लिया अम्ल NaOH क्षारक, तो ये क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। ये भी क्या है, हमारी एक बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, और इसको उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें अम्ल और क्षारक दोनों मिलकर उदासीन अभिक्रिया मिलती है, जिसमें अम्ल के ज्यादा वो H+ आयंस होते हैं, मिलकर H2O वाटर रिलीज करते हैं। ठीक है, अब हम बात साथ ही साथ पढ़ लेते हैं कि अब हमने अम्ल के बारे में तो पढ़ लिया कि क्षारक जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करती तो क्या होता, तो सिंपल वही रखेंगे कि NaOH, जब ये हमारा क्या है, हमारा क्षारक, और ये क्या है हमारा Na, क्या है, ये हमारा धातु है, तो ये क्या बन जाएगा, लावड़ बन जाएगा सोडियम
जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर सिर्फ क्षारक होता है वो सिर्फ धातु के साथ रिएक्शन करता है, ना कि कार्बोनेट और बायोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी आपको लगे तो ये ध्यान से देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। पहले इसका कलर चेंज करते हैं, थोड़ा मजा आएगा, है ना। रेड करते, रेड नहीं, लड़कियों का कलर करते हैं, नहीं लड़कियों का नहीं करते, लड़कों का सही रहता है, ये रखते हैं, ये रख लेते हैं। अब देखो मैं पहले बता चुका हूं, उदासीन अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया वो होती है जिसमें अम्ल और क्षारक दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, एक सोल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं, उसमें क्या निकलता है, वाटर निकलता है, तो जिसे क्या बोलते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे को अभिक्रिया कहते हैं, तब उसे अम्ल द्वारा क्षारक को प्रतिच्छेद प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तब उसे लवण जल की निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि हमने मान लिया अम्ल ले लिया हमने, ये क्या हमारा क्षारक, तो ये क्या बनेगा, लवण बनेगा प्लस जल निकलेगा, तो हमने ले लिया अम्ल ले लिया हमने HCl, ठीक है, क्षारक ले लिया NaOH प्लस, तो प्लस नहीं आएगा, एरो का निशान आएगा, NaOH, तो ये क्या बनेगा H2O। तो ये बैलेंस है हमारी इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को बहुत ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट है ये, 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है, लिखने को भी आ सकता है और आपको कुछ इक्वेशन दे सकते हैं तो आपको MCQ में आ सकता है, लास्ट ईयर में भी आया था, मिड ट्रैक एग्जाम में भी आया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो होता है सूचक किसे कहते हैं। देखो सूचक वो होते हैं जिससे हमें एसिड या बेसिक का पता चलता है कि ये सब्सटेंस या ये पदार्थ एसिड है, बेसिक है, इसके नेचर क्या है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी, अगर गुणवत्ता, उसके गुण क्या है, ठीक है, तो ये हमें किससे पता चलता है, सूचक। तो सूचक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्राकृतिक सूचक, फिर होता है संश्लेषित सूचक, फिर इसका होता है गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक वो सूचक होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें पता होता है, जैसे लाइक ऑफ हल्दी हो गया, ठीक है, हाँ मैंने लिख रखा है। वैसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जैसे प्राकृतिक सूचक जैसे लिटमस पेपर, लाल पत्ता, पत्ता गोभी और हल्दी, ठीक है। लिटमस पेपर एक लीचियन नाम के पेड़ से बना होता है। अगर हम लीचियन को पेड़ के लेते हैं, pH वैल्यू हमने बोलिए एसिड डाल दिया, तो ब्लू टू किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वही क्षारक ले लेते तो किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड टू ब्लू हो जाएगा। बट एक बार आपने ध्यान रखा होगा, जब हल्दी होती है, जब आपने देखो मुझे तो पता है, आपका मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, 11 से ही मैंने सब कुछ घर के काम करना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब व्हाइट कभी शर्ट जो मेरी स्कूल यूनिफॉर्म होया करती थी, मैंने उसे वॉश करा था, उसे सब्जी का दाग लग गया था, ठीक है। तो मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था, 10th में था मैं उस टाइम, तो हल्दी को मैंने उसे जब एसिड लगाया, जैसे साबुन लगाया, तो रेड हो गया, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि चेंज कलर हो जाता है, ठीक है, जब बेस पे जब ऐसे तो चेंज कलर होगा। ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा प्राकृतिक सूचक। दूसरा होता है संश्लेषित सूचक। क्या होता है, वे सूचक जो रासायनिक पदार्थ द्वारा, मतलब जो केमिकल लैब में तैयार किए जाते हैं, ठीक है, वो कौन से कहलाते हैं सूचक, हमारे संश्लेषित सूचक, जिसे कृषि जैसे मिथेनॉल, ऑरेंज, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक वह सूचक जिसका गंधीय मिलाए 40 माध्यम से बदला जाता है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे कि प्याज, लौंग, तेल इत्यादि, ठीक है। ये आपकी कुछ सूचक है, इंपॉर्टेंट आपका ये दोनों रहेंगे मेरे हिसाब से, बट ये तीनों पढ़ के जाना, आप कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हो, नहीं भी आ रही तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बोलना कि सर ये चीज समझा देना, तो उस टॉपिक में अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा बना के, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका कलर चेंज करते हैं, पीएच वैल्यू में थोड़ा सा बना लेते हैं कलर हम लोग, है ना, अपन बनाते हैं, ये लेते हैं, ठीक है, ये वर्ड्स, ठीक है। इसके बाद हमारा पीएच स्केल किसे कहते हैं, पीएच स्केल उसे कहते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, यानी कितना कौन सा सब्सटेंस हमारा अम्ल है और कौन सा सब्सटेंस हमारा क्षारक। देखो बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैं इंग्लिश ज्यादा अच्छे से इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से पढ़ाता हूँ, बट क्या है मेरे पास कुछ ऑफलाइन के बच्चे भी हैं, तो वो कह रहे भैया आप ऑनलाइन भी आप हिंदी में वीडियो बना के डाल दो, इसीलिए मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले किसी विलायक में
H प्लस आयंस की कितनी मात्रा पे उपस्थिति होती है, जिनको पता लगाने के लिए स्केल निर्माण किया जाता है। देखो H प्लस आयंस क्या होते हैं, हमारा अल्म को बताते हैं कि अल्म क्या, OH माइनस क्या होता है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, किसको बताते हैं, क्षारक को बताते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो pH वैल्यू क्या होता है, अगर pH वैल्यू 7 to उसमें उदासीन विलायन होता है, मतलब वो नेचुरल होता है, यानी वाटर की वो फॉर्म ले लेते हैं। हमारे pH वैल्यू क्या है, ये देखो वाटर मैंने लिख रखा है, देखो वाटर आ गया। ठीक है, प्योर वाटर नेचुरल। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा 7 ऑफ, अगर 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, अगर 7 से मान लो एरो है तो इससे क्या है, एसिडिक है। अगर 7 हमने इसे करा तो क्या होगा, ये एसिडिक है यानी क्षारक है। ठीक है, हमारा ब्लड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, मिल्क मैग्नीशिया हो गया, एमोनिया हो गया, सोप हो गया, ब्लीचिंग, जो और सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो गया। दूसरा हमारा अगर 7 से इस तरफ है, मान लो 6 ये 7 है और इस तरफ है, तो क्या हो जाएगा हमारा बेस, यानी वो सॉरी बेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा एसिड यानी अल्म। अगर सब तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्षारकीय। इसमें उल्टा साइन है भाई, ये ऐसे होता है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ क्षारकीय अल्म, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, बट आप समझना कि अगर इस तरफ है तो क्या वो क्षारक है, क्षारकीय है, और इस तरफ है तो अल्म अम्लीय है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो बैटरी में जो हमारा एसिड, बैटरी में जो एसिड डलता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। क्या होता है, 0 डिग्री। हमारे स्टोमक में प्रेजेंट एसिड होता है वो क्या होता है, HCl। देख लो हमारे पेट में HCl कितना खतरनाक, जो भी लोग पॉइजन लेते हैं, ठीक है, तो वो रिएक्शन किससे कहलाता है, करता है, यहाँ से करता है, तो वो विस्फोट हमारे ब्लड में पहुंच जाती चीजें, तो उससे क्या होता है, काफी ज्यादा ड्रिंक्स ब्लड फट जाते, तो उसमें क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि एसिडिक, यानी 7 से लेस देन नीचे की तरफ क्या होता है हमारा एसिडिक, जो जिसकी 0 डिग्री 0 pH वैल्यू होती है वो क्या होता है हमारा एसिडिक होता है। उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट, उसमें जो बैटरी में जो हमारे घरों में इन्वर्टर्स होते हैं, या जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं जो ई रिक्शे, उनमें जो बैटरी डली होती है उनमें ये डलता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्टोमक। स्टोमक में जो हमारा pH वैल्यू, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्लोरीन एसिड HCl से बोलते हैं। इसका जो वर्क होता है, लाइक हम जैसे कभी रोड पे जाते हैं, अनसैचुरेटेड फूड वगैरह खा ली, उसको धूल मिट्टी लगी है तो वो एसिड चली गई, तो उसको बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल ऑफ बैक्टीरिया का काम करता है ये HCl। कभी एसिडिटी हो जाती है तो HCl हमारा हाई होता है। तो ऐसे कुछ ना कुछ देखो, जो भी भगवान ने हमें चीजें दी है तो उसको कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ महत्व है, तो उसको ऐसी कोई चीज नहीं मिली हमें। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम लेमन जूस है, हमारा विगेनर है, टमाटो है, कॉफी है। अच्छा देखो कॉफी भी क्या आती हो, कॉफी आज तक देखो कॉफी देखो भाई एसिडिक है। फिर हमारा मिल्क है, मिल्क भी एसिड आता है। आपने कभी देखा होगा, हम जब भी नाइट में ज्यादा दूध पी लेते हैं तो एक संग नींद आ जाती है भारी भारी, लाइक हम छाप वगैरह पी लेते हैं तब भी नींद आ जाती है, तो कैसे एसिडिक में खाना भी आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको पूरी तरीके से pH वैल्यू समझ में आई होगी, आई होप। अब एक चीज और समझते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि एक pH वैल्यू है, मात्र है, मान लो एक pH वैल्यू दे रखी है आपकी, एक का दे रखा है 6 और एक का दे रखा 8, इसमें मोर देन, इसमें बताना एसिडिक है बेस, हमारा अल्म बताना, तो अल्म क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से। आगे चलते हैं, ठीक है, इसे हम कर देते हैं क्लियर, और ये हम आगे आ गए, यहाँ पे ले लिया। अब देखो ये सबसे ज्यादा फेमस हमारा पॉप साउंड। देखो पॉप साउंड कैसे पता चलता है, जब हाइड्रोजन गैस किसी से निकलती है, जब हाइड्रोजन गैस, देखो कोई भी धातु जब अल्म से रिएक्शन करती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उससे पॉप साउंड निकलती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये बबल्स, ठीक है, ये क्या हमारा जिंक सल्फ, देखो जिंक हमारा ये एसिड है, जिंक ग्लेरिस, जब इसमें डिलीवेट किया जाता है और इसमें मोमबत्ती जला के डाली जाती है, तो इसके अंदर क्या जो सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है, वाटर सा होता है, जब इसमें डलाई जाती है तो क्या निकलता है हमारा पॉप साउंड निकलता है। आप कभी ये देखना है, घर पे ट्राई करके देख सकते हो, जिस मोमबत्ती जलाना और उसमें डालना, तो कुछ ना कुछ पॉप की आवाज निकलती है। तो सिंपल से एक है कि जो हमारा हाइड्रोजन गैस का जो निकलना होता है वो किससे हो जाता है, पॉप साउंड से हो जाता है। किससे हो जाता है, पॉप साउंड। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। पॉप साउंड टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस की निहित परखनली से हम उसमें बोलते हैं इंग्लिश में टेस्ट ऑफ ट्यूब। परखनली के पास एक जलती मोमबत्ती रखी जाती है, तब पॉप की उत्पन्न होती है, तो उससे टेस्ट को हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ ट्यूब, पॉप साउंड निकलती है। ये कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट आपको बताना था पॉप साउंड कहां से निकलती है, कैसे निकलती है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को हम, ठीक है, जितनी हमारी टीम है, चाहे वो SST, चाहे वो विवेक सर हो, चाहे लता मैम हो, यानी कि मैं हूँ,
तो आपको पूरा कोर्स मैथ और साइंस एसएसटी का तो कराने ही वाले हैं, और जैसे हमें टाइम मिलता है तो हम इंग्लिश का भी और कराएंगे उस पर, ठीक है। और 9th का भी स्टार्टअप करेंगे काफ़ी जल्दी, ठीक है। पहले हमारा 10th पे जो मोरल हमारा 10th पे ये है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सोल्ट, लावड़ की बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सोल्ट की। हमारे सोल्ट भी होते कई 3-4 हैं, ठीक है, 3-4 हैं, 5-4 हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इस जलीय विलायन में विद्युत 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 क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में विभाजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करती है, ठीक है। उसे इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षारकीय भी कहते हैं। मतलब क्लोरो क्षारक मतलब जो हमारा क्षारक मतलब बेसिक प्रक्रिया को भी कहते हैं। जैसे हमारा ये आ गया हमारा NaClH2, इसको वाटर के साथ ये करा तो क्या बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन हमारी क्या निकल गई अलग, और हाइड्रोजन गैस हमारी क्या निकल गई अलग निकल गई। इसके प्रयोग क्या होते हैं, देखो प्रयोग होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड वहां से बदलने में की क्षमता को प्रयोग करते हैं। साबुन बनाने में इसका प्रयोग होता है, किसके बनाने में होता है, साबुन बनाने के, तरल नाली और क्लीनर के घरेलू उत्पादों में घटक में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम क्लीन करते हैं साबुन वगैरह, इसमें भी इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। दूसरी बात करते हैं ब्लीचिंग चूर्ण, यानी ब्लीचिंग पाउडर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर और इसे ब्लीचिंग चूर्ण बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कैल्शियम कुक क्लोराइड, क्या बोलते हैं कैल्शियम कुक क्लोराइड, ठीक है। वृषक बुझा हुआ चूना, इसे हम बुझा बोलते हैं सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन, जब के साथ क्लोरीन अभिक्रिया में ब्लीचिंग चूर्ण का निर्माण होता है। देखो जब ये मान लो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्लोरीन के साथ जब इसे रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कोई भी जब सोल्ट बनता है, पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी लावड़ बनता है तो वो एसिड या बेस से बनके बनता है। जब उसमें रिएक्शन होती है तो उसे लावड़ तभी कोई ना प्रॉपर्टी बनती है, उसे कोई नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पर नाम दिया गया है क्या है, ब्लीचिंग चूर्ण, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ प्रयोग हैं, वो ध्यान से देख लेते हैं। कपड़े के उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कागज की फैक्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उद्योगों में एक औपचारिक रूप से पानी को जीव गुण उत्मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग है। मतलब जो हमारे फिल्टर्स होते हैं उसके कुछ आपने देखा हो जो फिल्टर्स होते हैं घरों में आपके, जिसके भी आप घर में फिल्टर लगे होंगे पानी के, मोस्टली आजकल तो सभी के लगे हैं, बट आपको भी देखो तो बजरीश होती है, तो उसको जो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है ताकि पानी के साफ आ सके, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, ठीक है। और नहीं भी आया तो कमेंट जरूर करें कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो उस टॉपिक को ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं, 2 से 3 मिनट की मैं उसको डेफिनेटली आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पे, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या बेकिंग पाउडर भी बनाया जाता है। दूसरा ये बेकिंग सोडा ट्यूरिक एसिड भी यानी बीक एसिड भी मिश्रण भी कहलाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। दुर्लभ खाद के मिश्रण, अल्म के मिश्रण, देखो NaCl H2O अमोनिया प्लस अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाता है और ये सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, ये हमारा बेकिंग सोडा बन जाता है। इसको मैंने पूरी तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश माध्यम की वीडियो इंग्लिश मीडियम में पूरी तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से रिएक्शन होती है, बट मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया कि ज्यादातर वीडियोस लंबी नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे ज्यादा देखते नहीं है, उन्हें शॉर्ट में चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, मतलब टाइम कम लगे और ज्यादा मिल जाए। दूसरा ये जब भी हम इसे हीट करते हैं, क्या करते हैं, ऊष्मा देते तो ये क्या निकालता है, सोडियम कार्बोनेट। इसे इस तरीके से लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। इसे हीट करेंगे, क्या किसको हीट करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को। चलो ऐसे रफ कर देता हूँ, ऐसे समझ में आएगा। यहाँ पर NaHCO3 इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये निकलेगा हमारा, ठीक है। दूसरी बात इसके बात करें उपयोग की, तो ये कहाँ उपयोग होता है, सुई में खास कपड़े के बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। खाने के शीघ्र जो खाना बनाने के लिए इसमें बेकिंग सोडा का भी प्रयोग करा जाता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने के बेकिंग सोडा का ट्यूरिक अम्ल मिलाया, अम्ल का प्लस ट्यूरिक अम्ल जो बेकिंग पाउडर बनता है, इसका प्रयोग सोडा अग्नि
सामयिक में भी किया जाता है। ठीक है, इसके दो, आप जो भी एग्जाम में आएंगे दो, कोई से भी दो या तीन, मेरे हिसाब से आप चार ही लिख लो तो आपके ज्यादा बेटर रहेगा। बट ये इक्वेशन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रियाएं, रिएक्शन, जो समीकरण जो बन रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप याद कर लेना, जितने भी, चाहे ये है चाहे ये है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन लॉवर्ड से बनते हैं, सोल्ड से बनते हैं, तो आपको पूरी तरीके से देखना है और याद करना है। ये एक बार में याद नहीं होगा, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपने क्या करना है, 4 चैप्टर आ रहे हैं केमिस्ट्री के आपके, ठीक है, तो आपको करना है क्या कि आप जितनी भी डेली इक्वेशन हैं, मान लो 2 चैप्टर की इक्वेशन ले लिया आपने, समीकरण ले लिए, लिख लिए, और उनको 5-10 मिनट डेली रिवाइज करना है। आपको मैं 10 दिन की गारंटी है, 10 दिन करके देख लें, आपको याद ना हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ में आया। अगला हमारा धोने का सोडा, इसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम कार्बोनेट वाटर के 10 मॉलिक्यूल यानी H2O। ठीक है, तो ये हमारा किससे बनता है, बेकिंग सोडा गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। किसका प्राप्त होता है, अगर हम इसे हीट करते तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और इसमें सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टल कर धोने का सोडा बनता है। धोने का सोडा को क्षारकीय लवण कहते हैं, मतलब क्षारकीय, ये क्या होता है हमारा, एक क्षारक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको बताऊं, ये आपको इक्वेशन छोटी लगी है, बट ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, ये 3 स्टेप में बनती है। इंग्लिश मीडियम में पूरा तरीके से एक्सप्लेन करा है मैंने, तो वो अगर आप इक्वेशन देख लीजिए वहां जाके आप देख सकते हो, बट मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी है, वहां एक स्टेप बाय स्टेप बनाई है। वो आप जरूरी नहीं कि आपको ये वीडियो अगर हल्की लगी तो वहां पर E2 में एक ऑप्शन में आता है स्पीड बढ़ाने का, तो आप स्पीड भी बढ़ा के वहां पर देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन सोडियम कार्बोनेट वाटर के 10 में, यहाँ पर इक्वेशन देखो, यहाँ पर ना ये ऐसे लिखा हुआ है पीपीटी में, मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूँ कैसे। सोडियम कार्बोनेट वाटर के 10 मॉलिक्यूल यानी H2O, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट वाटर के 10 मॉलिक्यूल H2O। ये आपकी इक्वेशन यानी समीकरण ठीक है, रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद कर लेते हैं उपयोग। एक उपयोग क्या होता है, सबसे पहले अगर धोने का सोडा है तो यानी जाहिर सी बात है कपड़े में धोने में काम आता है। ठीक है, इसका प्रयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका प्रयोग बॉक्स जैसे सोडियम यौगिक बनाने में भी होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए, हॉस्पिटल में भी साफ सफाई के लिए होता है। ये बहुत ही फेमस लाइन है, इसको याद ही कर लें, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप फिर भी याद, जल में अस्थायी कठोरता खत्म करने के लिए, मतलब जो जल में कठोरता होती है। आपने एक एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पर, कि जो हमारा जो वाटर होता है, जो समर का पानी होता है, लोग दिल्ली में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जो दूर रहते हैं, तो मैग्नीशियम, हमारा मैग्नीशियम और कैल्शियम के तत्व होते हैं वाटर के अंदर, तो उसको रिमूव करता है हमारा सोडा। इसके अंदर 2 टॉपिक होते हैं सोडा के अंदर, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ाने वाला हूं। ये क्या कहते हैं, जितने ज्यादा मिसेल्स बनते हैं, जितने ज्यादा झाग बनेंगे, मिसेल्स बनते हैं, उसको हार्डनेस वाटर को हटाते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं कि आप कभी नहाना सुबह और समर के पानी नहाना, साबुन लगा लेना, आपके बाल ना ऐसे से हो जाएंगे चिपचिपा से, तो वो हार्डनेस होती है। अगर आप वहीं शैम्पू लगा लोगे, वहां ज्यादा मिसेल्स ज्यादा बनेंगे, तो वहां पर बहुत ज्यादा ये क्या होगा, रिमूव कर देगा हार्डनेस वाटर को। तो उम्मीद करता हूँ ये आप ना प्रैक्टिकली करोगे ना तो जो साइंस में आपको बताऊं, साइंस कोई टफ नहीं है, एक इन्वायरमेंट है, आपके आसपास जो भी हो रहा है वो साइंस है, इतना समझ लेना। अगर वो चीजें समझ गए तो साइंस समझ जाओगे। आगे चलते हैं। फाइनली जिसका हमें इंतजार था, और आप लोगों को भी इंतजार कि सर प्लास्टिक को पेरिस कब पढ़ाएंगे, ये बहुत सुना है, CSA4 1/2H2O, ये कब पढ़ाएंगे। तो प्लास्टिक को पेरिस POP बोल सकते हैं, जिप्सम को हीट करके बनाया जाता है ये। ठीक है, कि जब जिप्सम को कितने डिग्री, 370 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, किस पे करें, 100 डिग्री, इस पे 100 डिग्री इस पे हीट करेंगे, गर्म करेंगे किसको, जिप्सम को, तो क्या निकलता है हमारा CSA4 1/2H2O, यानी कि हमारा प्लास्टिक, इसे बोलते हैं POP। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक ऑफ पेरिस इंग्लिश में। जब जिप्सम को इस गर्म करें, जिप्सम को जल के गुणों को छोड़कर कैल्शियम सल्फेट परिवर्तन हो जाता तो उसे प्लास्टिक ऑफ पेरिस कहते हैं। एक सफेद चूर्ण, इसे सफेद चूर्ण जो बदल में मिलकर उसे जिप्सम बनकर ठोस रूप में ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब इसके प्रयोग अगर अच्छा हम इसकी इक्वेशन की बात करें, जिन्हें मैं बताऊंगा इंग्लिश मीडियम में पूरी एक्सप्लेन करके बताया गया, एक्सप्लेन की चीज दी गई है, वहां पर आप देख सकते हो। बार बार इसी बोल रहा हूं कि आप इनको, आप ये लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप जब ये करोगे ना इक्वेशन, मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूं कि जरूर और जरूर ज्यादा से ज्यादा आपको इंपैक्ट पड़ेगा और ज्यादा आप केमिस्ट्री में जान पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं सिर्फ प्रयोग। तो सबसे पहले इसका प्रयोग हमारा ट्वाइस,
खिलौने बनाने के लिए प्रयोग होता है। डॉक्टर जैसे कभी हमारा फ्रैक्चर हो जाता है, प्लास्टर कराने में उसका प्रयोग होता है। जो हमारे घरों में बॉलों पे जाना पुट्टी होती है उसमें भी प्रयोग करा गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर यहीं तक था। अब इस चैप्टर कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करूंगा इस चैप्टर के, अभी तो नहीं करूंगा, खैर अभी हम आप लोग आपके लिए कोर्स पूरा करा दें, फिर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जितने भी आपके मिड टर्म में आ रहे हैं तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं कराने वाला हूं। तो तभी आप इस चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर कर दें कि हम लोग मेहनत करें। मोरल आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोरल बनता है, कि हमें मोटिवेशन मिलता है, मोरल बनता है, तो आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इसीलिए थैंक यू।